दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो को कुछ समय तक देखिए कंटिन्यू और छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम इसी वीडियो को अगर आप चालू करते हैं तो जहाँ से आप छोड़े थे वहीं से शुरू होगा। ये यूट्यूब का नियम है, आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रियल विष्णु पुराण बुक है, 9वां अध्याय। पिछले वीडियो पे हमने 8वां अध्याय तक पढ़ा था, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ब्रह्मचर्य और आश्रम का वर्णन। और वे बोले, ये ओरवे ऋषि कह रहे हैं, हे भूपते, बालकों बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानतापूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहाँ रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। शौच का मतलब होता है, आपने शौचालय वर्ड सुना होगा, ये उसी से इसका मतलब समझ गए होंगे। तथा व्रतादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातःकाल यानी सुबह और सायंकाल यानी शाम, दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करें तथा गुरु का अभिवादन करें। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे और बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए, यानी गुरु के आदेश का पालन करें। कहने का मतलब यही है। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण ना करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्रचित्त से वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान्न भोजन करे। उस समय गुरु शिष्य एक प्रथा था, नियम था, उसी के बारे में कहा जा रहा है। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समिता जलकुश और पुष्पादि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत भेदपात समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहाश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधिपूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंड दान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्न दान आदि से अतिथियों की, श्रद्धा से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापतियों की, बलियों से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए, यानी दान दान ही सबसे बड़ा पूजा है। इतने दान करके, ठीक है, मतलब दान को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे दान करना है। अभी इतने सारे दान नहीं होते, एक ही टाइप के दान होते हैं। किसी गरीब को दान देना या किसी ज़रूरतमंद को दान देना, वो भी नहीं करते आजकल। भूतगण की और वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष और कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तम उत्तम लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि है, उनका आश्रय भी गृहाश्रम ही है। अतः ये सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा सैया आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वो उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, तो गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्र के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए, यानी समय आने पर परिवार का मोह छोड़ दे, जैसे धृतराष्ट्र गांधारी ने किया था। आपने अगर मेरा महाभारत के वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि लास्ट समय में धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, ये सब, कुंती, ये सब वन को चले गए थे। इसका मतलब है वृद्धावस्था आ गई है, अब मृत्यु आने से पहले संसार का मोह छोड़ दिया जाए।
वहाँ पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोम, दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे, यानी जमीन पर सोएं, और मुनिवृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करें। उसे चर्म, कास और कुशाओं से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उसे मुनि के लिए त्रिकाल स्थान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्यदेव भी उसके विहित कर्म हैं। हे राजन, अन्य तेलादि को शरीर में मलना और शीतोष्णों का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियम कर्मों का आचरण करता है वो अपना समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, पंडितगण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्ग संबंधित समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु, मित्र आदि को समान भाव रखें और सभी जीवों का सुहृद हो, यानी सभी जीवों पर दया करें। निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वदेज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्मों द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे, यानी अटैचमेंट को त्याग दे। समय आने पर ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष ना हो, ना ही किसी के प्रति प्रेम आए, ना ही गुस्सा आए। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाएं। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को आवेदन देकर विचरता है, उसको भी किसी से कभी भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राणादि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षान्न रूप हवि में हवन करता है, वो ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से मुक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता है, वो निरंजन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। 10वां अध्याय, जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप मनुष्य के नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वो बोले, हे राजन, आपने जो नित्य, नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म और सफल क्रियाकांड और अभ्युदयिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दी जातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें। और हे राजन, प्रसन्नतापूर्वक देवतीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापत्य तीर्थ द्वारा समस्त उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्र के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करें। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्म, वर्म आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्म, क्षत्रिय के अंत में वर्म और वैश्य और शूद्र के नाम के अंत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय ना होने चाहिए।
तो दो शूद्रों के नाम के बाद गुप्त और दास आदि का शब्द करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दास है। उस समय कोई भी काम को करने के लिए शर्मिंदगी लोगों में नहीं होती है, ठीक है। अभी जैसे कोई भी छोटा काम करने से पहले लोग सोचते हैं, है ना, उनको छोटा काम करना अच्छा नहीं लगता, शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे विदेशों में देखा होगा कि लोग हर तरह का काम करते हैं, कर्म ही पूजा है। इसी तरह उस समय ऐसे दास लिखना कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं होती थी। अर्थहीन, अविवाहित, अशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय ना होने चाहिए और उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखें जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुगृह में रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करें। हे भोपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्र की सेवा शुश्रूषा करते रहें, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर लें। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडु वर्ण स्त्री से संबंध ना करें, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण ना करें। तो ये जो ऋषि कह रहे हैं, ये इस ऋषि का ऐसा ही मान्यता था, उनकी सोच ऐसी थी, तो ये वही कह रहे हैं। पानी ग्रहण ना करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता और पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके मूँछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाली, अति मंद और कौवे के समान स्वर वाली हो, तथा पक्ष शून्य या गोल नेत्र वाली हो, उस स्त्री से विवाह ना करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके टखने गुल्फ ऊंचे हो, तथा हंसते समय जिसके कपालों में गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह ना करें। ये उस समय का नियम था, उस समय के लोग की। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करे। जो अति वामन, नाटी अथवा अति दीर्घ यानी लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियाँ जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर आगे को दांत निकले हुए हो, मुंह वाली हो, उस स्त्री से विवाह कभी ना करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कृष्ण ने कहा है कि मैं हर इंसान के अंदर विराजमान हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप गीता के इस श्लोक को फॉलो करें, ना कि इस ऋषि के। हे राजन, मातृपक्ष से पांचवी, हालांकि ऋषि ने सही कहा, जिसका मूंछ निकल आया हो वो, तो उसमें शायद हार्मोन की कमी हो सकती है। आजकल हम लोग बायोलॉजिकली इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये चीज़ सही कहा उन्होंने, इस ऋषि ने। गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्रह्म, देव, आर्ष्य, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा द्वार परिग्रह करें। तो ये 8 विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, ये भीष्म पितामह ने बताया था, ठीक है। जब अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हरने के लिए जाते हैं, उस समय कहा था। आप मेरे महाभारत के वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार सधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गार्हस्थ्याश्रम धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वो महान फल देने वाला होता है। गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचार को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वो इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और वो बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और
कर्ता सप्तर्षिगण, मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जग कर अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थ का चिंतन करे तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो ऐसे काम का भी चिंतन करें। इस प्रकार दुष्ट और अदिष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म का भी आचरण ना करें जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें, यानी सुबह सुबह उठकर शौच जाए, बाथरूम करें। ग्राम से नृत्य कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करें। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में ना डालें, क्योंकि उस समय बाथरूम नहीं हुआ करते थे, इसलिए दूर जाने की सलाह दी जा रही है। ठीक है। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग ना करें, यानी सबके सामने। इसी प्रकार हे पुरुष वर्षभ, जुते हुए खेत में, सत्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में यानी रास्ते के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग ना करें। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करें। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप ले तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहे और ना कुछ बोले। हे राजन, बाम्बी की चूहों द्वारा बिल से निकली हुई, जल के भीतर की, शौच कर्म से बची हुई, घर के लिपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मृत्तिकाओं का शौच कर्म में उपयोग ना करें। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदे में 3 बार, बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मृत्तिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तो ये शरीर का जिससे मूत्र निकलता है उस जगह के बारे में बात की जा रही है, लिंग यानी। तो मृत्तिका यानी मिट्टी लगाने से शौच संपन्न हो जाता है। उस समय के लोग ऐसा करते होंगे। तदनंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें, फिर जल से धोएं तथा फिर सावधानतापूर्वक बहुत सी मृत्तिका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोएं। यानी सुबह उठकर क्या क्या करना चाहिए ये बोला जा रहा है। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मूर्ध्य, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारें और दर्पण, अंजन तथा दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। तदनंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोत्पार्जन करें और श्रद्धापूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करें। सोम संस्था, हवि संध्या और पाक संध्या इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है, अतः मनुष्य को धनोत्पार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्म के संपादन के लिए नदी, नद, तगाड़, देवालय की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए, अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें। और यदि वहाँ भूमि पर स्नान करना असंभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के बाद अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण, पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा प्रजापतियों के लिए 1 बार जल छोड़े। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करे एवं नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानतापूर्वक पितृतीर्थ से जलदान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, सुनो। ये जल माता के लिए हो, ये प्रमाता के लिए हो, ये वृद्ध प्रमाता के लिए हो, ये गुरु पत्नी को
ये गुरु को, ये मामा को, ये प्रिय मित्र को तथा ये राजा को प्राप्त हो। हे राजन, ये जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छानुसार अभिलषित संबंधी के लिए जलदान करें। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहे: देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलधर, स्थलधर और वायुभक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं ये जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हो। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हो, मेरे दिया हुआ ये तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे ये काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। और हे हनक, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपयुक्त जीवों को श्रद्धापूर्वक काम्य जलदान करने के अनंतर आचमन करे और फिर सूर्यदेव को जलांजलि दे। उस समय इस प्रकार कहे: भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद और विष्णु के तेज स्वरूप है तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र कर्मों के साक्षी है। तदनंतर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूपादि निवेदन करता हुआ गृहदेव और इष्टदेव का पूजन करे। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदनंतर क्रमशः प्रजापति, गुह, कश्यप और अनुमति को आदरपूर्वक आहुतियों दे। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दे। हे पुरुष भाग्र, अब मैं दिक्पालगण की पूजा का वर्णन करता हूँ, सुनो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए होत सृष्टि सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशा में धन्वंतरि के लिए बलि दे तथा इसके अन्वंतर बलि विश्वदेव कर्म करे। बलि विश्वदेव के समय वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करें। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेव, विश्वभूत, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से यथास्थान बलि प्रदान करें। तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छानुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे: देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं ये अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनंदित हो। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने ये अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हो। संपूर्ण प्राणी ये अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनमें भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप ये अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। ये जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने ये अन्न प्रस्तुत किया है। वे इसमें प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश, तदनंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलिभाग रखे। फिर गोहन काल प्रयत्न अथवा इच्छानुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे। जिसके कुल और नाम का कोई पता न हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले
पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुलशील का कोई पता ना हो और जो भोजन ना करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछ कर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और 5 यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन कराए। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्यहंत इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस क्षत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराए। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये 3 भिक्षाएं देकर यदि समर्थ हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छानुसार भिक्षा दे। 3 पहले तथा भिक्षुगण, ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वो अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और आर्यमा, ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह केवल पाप ही भोग करता है। तदनंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली अविवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। इन सब को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वो पापमय भोजन करता है और अंत में मर कर नरक में श्लेष्म भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, वो मल भक्षण करता है, जबकि बिना भोजन करने वाला रक्त और पुय पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है तथा जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है, वो विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानव कीड़ों का खाता है और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने में पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा यह लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है और जो शत्रु पक्ष का हास करने वाली है, वो भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगणों का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अन्वंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजनों और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा। सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पाँव और मुंह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करें। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखें। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुँह करके अन्यमना ना होकर उत्तम और पथ्य अन्न को पोषण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करें, जो अन्य दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि, वैश्यदेव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण ना करे। हे द्विज गृहस्थ पुरुष, अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांतचित्त से भोजन करें। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, आरोग्य स्थान में, अशमय संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्य मंत्रपूत और प्रस्थ हो तथा जो बासी ना हो, उसी को भोजन करे, परंतु फल मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी ना खाएं। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थों को पूरा ना खाए। भोजन एकाग्रचित होकर करें तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण और अम्ल यानी खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थ को खाए। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को ही खाता है, वो कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता।
इसका मतलब वो हेल्दी है, शरीर के लिए अच्छा है। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करें, अन्न की निंदा ना करें। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर श्रवण करें। उनके पंच प्राणियों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करें और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधिपूर्वक आचमन करें। तदनंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों को चिंतन करें और इस प्रकार कहे, पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। ये अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ ये अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, सपान, उदान और व्यन की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बड़वा नल परिपाक करे, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रियादि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही जठराग्नि के रूप में अन्न को पचाता हूँ पेट में। ठीक है, ये गीता में कृष्ण ने भी कहा है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ ये अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। मतलब खाने के बाद अधिक श्रम ना करने वाले कार्यों में लगे, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगता हो। स्वच्छास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करें और फिर सायंकाल के समय सावधानतापूर्वक संध्यापासन करें। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधिपूर्वक संध्यापासन करें। हे पार्थिव, सूतक पुत्र जन्मादि से होने वाली असुचिता, असौच, मृत्यु से होने वाली असुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्यापासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वो प्रायश्चित्त का भागी होता है। अतः हे पृथ्वीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करें और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करें, सोए नहीं। नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्यापासन नहीं करते वे दुरात्मा अंधतामिष नरक में पड़ते हैं। तदनंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृहपत्नी मंत्रहीन बलि वैश्य देव करें। उस समय भी उसी प्रकार सपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्यानुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पाँव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करें, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए सैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदनंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादिहीन काष्ठमय सैया पर लेट जाए, जो काफ़ी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीभ हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस सैया पर ना सोए। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगी की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते,
ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से संग करना चाहिए उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युग्म और उसमें भी पीछे की रात्रि में शुभ समय में स्त्री पर संग करे, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वाला, निर्भिलाषिनी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करे। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषिनी अथवा निर्भिलाषिनी हो, यानी कुछ अभिलाषा रखती हो, कोई पराभिलाषी मतलब होता है पर से, यानी कुछ दूसरों से अभिलाषा रखती हो, या फिर थोड़ा भी अभिलाषा ना हो, क्षुधार्त हो यानी भूख में हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा पर स्त्री हो उसके पास ना जाए, और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करे। वो दोष यदि अपने में भी हो, पुरुष में भी हो, तब भी ना जाए। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करें। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा शुद्धित हो उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तेल, श्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुष को इन समस्त पर्व दिनों में स्वच्छास्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गो, चाग आदि अन्य योनियों से अयोनियों से औसत प्रयोग से अथवा ब्राह्मण देवता और गुरु के आश्रम में कभी मैथुन ना करें, यानी शारीरिक संबंध ना बनाएं इन जगहों पर उस समय। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पूर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो, यानी जब मलमूत्र का वेग हो उस समय मैथुन ना करे। हे नृप, पर्व दिन में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या मन से भी प्रसंग ना करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वाले को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कोटादि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वो नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करें। नेक्स्ट चैप्टर गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और वे बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गो, ब्राह्मण। ये और वो ऋषि कौन है, इसका नाम पहली बार आया है। ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या बंदन तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियों और गाड़ूर, मरकट आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वो केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करें और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करें। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और ना कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि ना करें। निंदित सवारियों में कभी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विशिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो ऐसे परपीड़क पुरुष के साथ तथा कुल्टा के स्वामी, शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुष के साथ कभी मित्रता ना करे और ना कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश ना करे और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़े, दांतों को परस्पर ना घिसे, नाक को ना कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमुहाएं ना ले
और ना बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधो वायु ना छोड़े तथा नखों को ना चबाए, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को ना चबाए, दो ढेलों को परस्पर ना रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को ना देखे, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे तथा शव और शवगंध से घृणा ना करे, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चित्तवृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वथा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थ की छाया को कभी न लांगे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला ना रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करे, कुटिल पुरुष में आसक्त ना हो, सर्प के पास ना जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा ना रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शैया सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय ना लगाएं। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशु को, ओस को और सामने की वायु और धूप का सर्वथा परित्याग करें। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन ना करें तथा केस खोलकर आचमन और देव पूजन ना करें। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य हवाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी ना रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आदेशरण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम भक्तियों से विरोध ना करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह ना बढ़ाए तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को ना पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को ना झाड़े और आचमन भी ना करे। पैर के ऊपर पैर ना रखें, गुरुजनों के सामने पैर ना फैलाएं और धृष्टतापूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर ना बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रख कर ना निकाले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर ना जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग ना करे और ना थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग ना करे और थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी ना लांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्यों और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छिकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान ना करे, उनका विश्वास भी ना करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी ना करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वो पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वो आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, असोच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन ना करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव का है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वो पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए।
तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वथा जूते पहनकर जाएं। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युग मात्र पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरे की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे ना कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वो अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधन हो, मतिमान पुरुष मन वचन और कर्मों से उसी का आचरण करे। नेक्स्ट चैप्टर अर्बुदय श्राद्ध प्रेत कर्मों और श्राद्धादि का विचार। और वो बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं और बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन कराए। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दही अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देवर तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस अद्भुतायिक श्राद्ध से नंदीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृत्ति के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतो न लय संसार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित से नंदीमुख नामक पितृगण को पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, अद्भुतायिक श्राद्ध में पितृ पूजा का ये सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिया ये दकुमुगाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदनंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें और कट कर्म संपन्न करके पृथ्वी पर त्रिनादि की सैया पर शयन करें। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्यपति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मासीन भात खाना चाहिए। असोच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उसे भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। असोच के पहले तीसरे, सातवें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दें। हे नृप, असोच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा सैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और फांसी लगाने आदि द्वारा आत्महत्या करने पर शीघ्र ही असोच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक ना खाना चाहिए तथा असोच काल में दान, परिग्रह, होम और श्राद्ध आदि कर्म भी ना करना चाहिए। ये 10 दिन का असोच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का असोच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है
तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 माह में होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उनकी जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मभोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें, जो स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रति माह मृत्यु तिथि पर एकादिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहनादि क्रिया और विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अविरता स्म ऐसा कहे और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षयमिदपूति ष्ठताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति माह एकोद्दिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजन, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 माह अथवा 12 दिन के अनंतर एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्रदान प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्म के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही इसके संपूर्ण प्रेत कर्म करें। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्यम कर्म और उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श प्रयत्न जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं तथा प्रत्येक माह में जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया जाता है वो मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सपिंड, समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकादिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनग, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वो सुनो। श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्र पात्र का विचार। और वे बोले, हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वगण, पितृदेव, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी और अष्ट का, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीने की शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करें। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस प्रकार श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषुवंश क्रांति पर सूर्य और चंद्रग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुष्स्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें।
जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा और स्वाति नक्षत्र युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। तथा जो अमावस्या, पुष्य, आद्रया, पुनर्वसु नक्षत्र युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरूरवा अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तिथिया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाध्या कहा है। ये चारों तिथियां अत्यंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित्त से पितृगण को तिल से जल भी दान करता है, वो मानो 1 सहस्र वर्ष के लिए श्राद्ध प्रदान कर देता है। ये परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए ये परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुष को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्र वर्षों तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती के स्नान करके पितृगण का आदरपूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा ये गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ लोगों का श्रवण करो, उन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लल्लूपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्य वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्धकाल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्नदान में ही भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठों को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 68 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं ना कहीं से 1 दिन का चारा लाकर प्रीति और श्राद्ध पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा। तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से ये कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य ना वित्त है, ना धन है और ना कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने और दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी है और वो बोले, हे राजन, धन के होने अथवा ना होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वो उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर सकता है। श्राद्ध विधि। और वो बोले, राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वो बतलाता हूँ, सुनो। त्रिनाचिकेत,
त्रिमधु, त्रिशुपर्ण, 6 वेदांगों को जानने वाले वेद वेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भांजे, द्वैत्र, जमाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि तपने वाले शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्मों में नियुक्त करे। इनमें से त्रिनाचिकेत आदि पहले कहे हुए को पूर्व काल में नियुक्त करे और पीछे बतलाए हुए को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन कराए। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, निंदित, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्र का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रण करें और उनसे ये कह दे कि आपको पितृ श्राद्धों में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्रीगमन और परिश्रम आदि ना करे, क्योंकि श्राद्ध करने में ये महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वो अपने पितृगणों को मानव वीर्य के कुंड में डुबाता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करें और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन कराए। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करें अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मणों की ही नियुक्ति करें और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करें अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्तिपूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराएं। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष या मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घदान आदि से विधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आह्वान करें। तदनंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यज्ञ मिश्रित जल से देवताओं को अर्घदान करे और उन्हें विधिपूर्वक धूप, दीप, गंध और माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपशव्य भाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आह्वान करे तथा हे राजन, अपशव्य भाव से तिलोदक से अर्घादि दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेष्ट भोजन कराएं। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वो श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदनंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से अग्नेय कव्य वाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी और बेबस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदनंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्र में परोस दे। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी
तद्गत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघ्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृरूप से उन द्विश्रेष्ठों का ही चिंतन करें और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। सोम द्वारा सबल होकर मेरे पिता पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन ना करें। ना कर सकने के कारण मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्तिभाव से ही मेरे पिता पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे मातामह यानी नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वदेवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हो। यहाँ समस्त हव्य कव्य के वक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्रीहरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदनंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंडदान करें और पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दें और मातामह आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंडदान करें। ब्राह्मणों के उच्छिष्ट झुटन के निकट दक्षिण की और अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूपादि से पूजित पिंडदान करें। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भुज स्त्रियंतन्माय ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करे। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से माता माँ आदि का पूजन कर फिर द्विश्रेष्ठों को आचमन कराए। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्तिभाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्य देवी ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विश्वदेवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विश्वदेवगण के सहित माता माँ आदि के श्राद्ध में भी भोजन ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और माता माँ दोनों ही पक्ष के श्राद्धों में पाल शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा माता माँ पक्षीय ब्राह्मणों की ही करें। तदनंतर प्रीति वचन और सम्मानपूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए तथा जब वे आज्ञा दे तो लौट आए। फिर विज्ञ पुरुष विश्वदेव नामक नित्य कर्म करें और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पेंज और माता माँ श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोहित्र, लड़की का लड़का, कुतब, दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये 3 बातें वर्जित है तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी ये तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वदेवगण, पितृगण, माता माँ और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है।
इसलिए साद्र में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि साध्यभोजी एक सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वो यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद साध्य कर्म ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।